हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट होनी नहीं चाहिए। और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलना। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या है प्लेसमेंट वहाँ पे, क्या है कैंपस लाइफ के बारे में, हॉस्टल लाइफ के बारे में, सब कुछ इन डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आईआईटी मद्रास में। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। तो शानदार कॉलेज है आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मद्रास में लोकेटेड है। इस तरह का आपको कैंपस बिल्डिंग देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार कैंपस है उन लोग का। तो आगे देखते हैं क्या है क्या कुछ नहीं। तो रैंकिंग और स्टैटिक्स की बात करते हैं तो रैंकिंग एनआईएफ रैंकिंग देखते हैं तो नंबर 1 रैंक है कई सालों से, यानी कि 2 या 3 सालों से नंबर 1 रैंक पे आते हैं। काफ़ी शानदार और बढ़िया रैंकिंग है उसकी। तो एस्टेब्लिश की बात करते हैं 1959 को ये कैंपस एस्टेब्लिश हुआ था। फिर कैंपस एरिया 617 एकर्स, काफ़ी बढ़िया और शानदार है कैंपस है। और बीच में तो जंगल जैसा वाइब है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका 4 साल का एक्सपीरियंस शानदार है। फिर मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं क्या है मोड ऑफ एडमिशन। तो आपको JEE मीन्स देनी पड़ेगी और फिर उसमें से क्वालिफाई होकर JEE एडवांस देनी पड़ेगी। तो और फिर आपको अप्लाई करना है जोसा काउंसिलिंग में, तो उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगी यहाँ पे। तो ये एक एडमिशन प्रोसेस सिर्फ है। फिर फैकल्टी की बात करते हैं तो फैकल्टी यहाँ के सारे PhD होल्डर्स हैं और एक्सट्रीमली क्वालिफाइड भी है। तो लर्निंग के बारे में शानदार आपका एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ पे। और यहाँ का बढ़िया ग्रेट रिसर्च कल्चर भी है, तो रिसर्च में भी वहाँ पे बेस्ट है और शानदार है। तो ये थी सब फैकल्टी के और वो सब के बारे में। अब कल्चर फेस्ट की बात करते हैं, कौन सा कल्चर फेस्ट वहाँ पे होता है। तो एनुअल कल्चर फेस्ट में सारंग फेस्ट होता है, काफ़ी शानदार और बढ़िया फेस्ट है। और फिर यहाँ पे कुछ फेमस पर्सनैलिटी भी आ चुके हैं, वो है शंकर महाराज, फिर DJ ओलियसी और चाय मेट्रोस। ये प्रीवियसली यानी लास्ट ईयर आए थे फेस्ट में और बढ़िया फेस्ट था। तो ये तो अलग ही वाइब यहाँ पे आएगी फेस्ट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ़ीस स्ट्रक्चर में एकेडमिक की पहले देख लेते हैं। तो अगर आपकी फ़ीस कैटेगरी के वाइज डिवाइड होती है, जनरल, OBC और EWS के लिए, तो जो पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से अबव होगी उनकी ट्यूशन फ़ी होगी 1 लाख रुपीज़। और फिर ये अदर फीस 550। तो मान सकते हैं कि 1,550,000 उन लोग की 1 ईयर की फ़ीस होगी। अगर आपकी पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो तो थोड़ा 33,333 रुपीज़ है और 550 ऐड कर देते हैं एग्जामिनेशन और रजिस्ट्री की फ़ी, तो आपकी फ़ीस हो जाएगी 33,883 रुपीज़। और फिर अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से बिलो हो तो आपकी 0 फ़ी है ट्यूशन, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एग्जामिनेशन फ़ी देनी है, वो है 550। सेम ST और ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी जो स्कॉलरशिप में है, और ST कैटेगरी वाले बच्चे जो स्कॉलरशिप विदाउट स्कॉलरशिप और PWD स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी 550 है। तो काफ़ी अच्छी फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो शानदार है। सेम वो डे स्कॉलर वाले बच्चे के लिए भी यही फ़ीस है। तो फ़ीस तो शानदार और कम है, तो अच्छी स्टडी आपसे हो पाएगी। जो बैकवर्ड कास्ट वाले बच्चे भी हो गए उन लोग के लिए भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे स्टडी करने के लिए। अब देखते हो हॉस्टल के बारे में क्या है फ़ीस। तो हॉस्टल की एडमिशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, वो है 250 रुपीज़। फिर एडवांस डाइनिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा, वो है 17,500। अभी कैंसिल इसलिए किया है क्योंकि कोविड-19 के कारण वो लॉकडाउन चल रहा है, तो वो फ़ीस नहीं लेते हैं अभी। फिर एस्टेब्लिश HR के लिए 6,000 लेते हैं। फिर एस्टेब्लिश B चार्ज के लिए 1,500 देते हैं। फिर एक्स्ट्रा फ़ी करिकुलम के लिए 1,500 देते हैं। फिर मेडिकल इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व हो जाता है, वो है 1,084। फिर स्टूडेंट वेलफेयर फीस 200 और रिफंडेबल डिपॉजिट लेते हैं न्यू एडमिशन के लिए, तो वो है 3,000 रुपीज़। तो टोटल फीस आपकी मान सकते हैं 20,500 रुपीज़। तो
फ़ीस भी बढ़िया कम है और शानदार है। और मेन इम्पोर्टेंट में ये आप PDF डाउनलोड करके एक बार चेक कर लेना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये नीचे वाले स्टेटस जो कैप्शन में लगे वो भी एक बार पढ़ के देख लेना तो आपको बढ़िया अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं वहाँ के हॉस्टल्स के बारे में। क्या है वहाँ के हॉस्टल में? वहाँ पे 20 हॉस्टल्स हैं और काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स भी है वहाँ पे। फिर वहाँ पे हर एक स्टूडेंट को सिंगल रूम देते, ना कि 2 बेडेड रूम या फिर 3 बेडेड रूम। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अपने आप ही स्टडी और वो सब कर सकते हैं। फिर हर एक रूम में एक बेड होगा, टेबल होगी, चेयर, बुक शेल्फ और सीलिंग फैन। और सीलिंग के फ़ैन के साथ एक रेगुलेटर भी होगा ताकि आप स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन दिए हैं वहाँ पे IIT मद्रास में। फिर वहाँ के कुछ हॉस्टल्स रूम में आपको कई सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, कॉमन फैसिलिटीज़। उसमें लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर रूम होगी, इंडोर स्पोर्ट्स होंगे। तो बढ़िया तरह से आप हॉस्टल में एंजॉय कर सकते हो। फिर स्टूडेंट रिलैक्स करने के लिए या फिर इवनिंग हॉलीडे के लिए कुछ टाइम बच जाए तो वो कॉमन रूम में ये TV, फिर म्यूज़िक सिस्टम, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन है तो वहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर हॉस्टल में आपको 24/7 फास्ट इंटरनेट मिलेगा तो ये एक बढ़िया चीज़ है। और हॉस्टल में वॉशिंग मशीन अवेलेबल है, फिर वेंडिंग मशीन अवेलेबल और 24/7 कैंटीन ओपन है तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी वहाँ पे। तो ये सारी फैसिलिटी हॉस्टल के बारे में थी। तो वहाँ का हॉस्टल शानदार है। अब देखते हैं हॉस्टल के मेस कैसे है वहाँ पे। तो फूड कई वैरायटी के होते हैं और शानदार फूड होते हैं। फिर मेस के फूड बढ़िया होते हैं, कुछ अदर IIT और NIT से कंपेयर करते हैं तो यहाँ के बेस्ट और शानदार माने जाते हैं। फिर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन मेनू दोनों के लिए अलग होते हैं। तो फूड में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, शानदार फूड है। तो ये सारे डिटेल हॉस्टल के मेस के बारे में थी, बढ़िया और शानदार है।
अब देख लेते हैं वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है आपको वहाँ पे मिलेगी। तो कैंपस में 2 शॉपिंग सेंटर है, तो बढ़िया तरह से शॉपिंग भी है, आप शॉपिंग लाइफ एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे। फिर लाइब्रेरी बड़ी सी है, उसमें 1 लाख प्लस बुक है, तो पढ़ने के बारे में कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी प्रोवाइड है, क्योंकि 617 एकर्स का कैंपस है, तो आपको पूरा कैंपस घूमने के लिए या फिर ऐसे कोई भी क्लास जाने के लिए तो मिनी बस भी अवेलेबल है, कैंपस में घूमती रहती है। फिर गिफ्ट शॉप है, पेस्ट्री शॉप्स है और टेलीकॉम सेंटर है, तो आपको कोई भी इश्यू वहाँ पे नहीं होगा। फिर 4 रेस्टोरेंट्स है कैंपस में, तो बढ़िया तरह से पार्टी भी एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। फिर स्टेशनरी शॉप है, फिर बैंक्स है और मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इन केस कोई बीमार पड़ जाए या कुछ हेल्थ इश्यू रिलेटेड हो तो मेडिकल फैसिलिटी का एंजॉय कर सकते हैं वो बच्चा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बीच में कहा था कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसी वाइब है, तो पूरे कैंपस में ये फॉरेस्ट भी नहीं होला, तो कोई बार कुछ एनिमल्स ऐसे ही कैंपस में घूमते दिख जाएंगे और मंकी भी कोई बार हॉस्टल्स में आके कुछ सामान ले भी जा सकता है, तो अपने ध्यान रखना और सामान को अच्छी तरह से रखना। तो ये थी पूरी फैसिलिटी के बारे में कि क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी है। तो अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की फैसिलिटी वहाँ पे क्या है। तो इंस्टीट्यूट में आपको फील्ड ऑफ फुटबॉल मिलेगा, फिर हॉकी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, टेनिस है और स्केटिंग रिंग्स भी अवेलेबल है, तो बढ़िया तरह से वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। फिर मॉडर्न जिम्स है, फिर इंडोर कोर्ट्स है, शटल और वॉलीबॉल के लिए भी ग्राउंड है, फिर स्विमिंग पूल्स है, तो बढ़िया तरह से एंजॉय कर सकते हो। और इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए भी नंबर 1 आती है। फिर यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट मेजर एम्फोसाइज करती है स्पोर्ट्स के लिए, और स्पोर्ट्स के लिए कई सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो ये तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में भी नंबर 1 आते हैं। तो ये थी सारी डिटेल स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में। तो अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको सभी को देखनी चाहिए, वो है प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हर मेजर कंपनी के रिक्रूटर आते हैं आईआईटी मद्रास में, क्योंकि ये रैंक नंबर 1 कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूट है। तो हाईएस्ट पैकेज की बात कर सकते हैं हम, तो 1.33 करोड़ के बाद ये इंटरनेशनल पैकेज होगा। और यहाँ के एवरेज सीटीसी पैकेज के बारे में बात करते हैं तो 13.6 लाख इंडियन रुपीज़ में, तो काफ़ी अच्छा पैकेज है। और सीएससी वालों के लिए बात करते हैं एवरेज पैकेज, तो फ्लक्चुएट होता रहता है कुछ ना कुछ, तो 20 लाख हम अप्रॉक्स मान सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा पैकेज है। अब देखते हैं ब्रांच रेंज की वाइज की सैलरी पैकेज कौन से ब्रांच को कितनी मिल सकती है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग आप कर रहे हो वहाँ पे, तो 6.3 लाख से 29 लाख पर का इनाम मिल सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये अप्रॉक्स है। फिर बायोटेक टेक्नोलॉजी कर रहे हो तो 6.5 लाख से 17 लाख का आपको पैकेज मिलेगा। फिर केमिकल इंजीनियरिंग वहाँ से कर रहे हो तो 4.28 लाख से 32 लाख का पैकेज मिलेगा। फिर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 5.25 लाख से 17.25 लाख का। फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 9.1 लाख से 1.33 करोड़ हमने बात की, वो हाईएस्ट पैकेज जो सीएस वालों को ही मिलता है। फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बाद करते 7 लाख का मिल जाएगा, वहाँ से 39 लाख से। फिर इंजीनियरिंग डिज़ाइन कर रहे हो तो 7 लाख से 26 लाख पर एनम का पैकेज मिल जाता है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 5 लाख से 31 लाख पर एनम का पैकेज मिल जाता है। फिर मेटलर्जी या फिर मटेरियल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 7 लाख से 32 लाख का मिल जाता है। और ओशन इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 6 लाख से 23 लाख पर एनम का मिल जाता है। और फिजिक्स कर रहे हो तो 8.4 लाख से 10 लाख पर पैकेज मिल जाता है। तो हम अप्रॉक्स कह सकते हैं कि सभी ब्रांच को अच्छे तरह से पैकेज मिल जाता है, ना कि कम पैकेज मिलता है। हाईएस्ट पैकेज भी काफ़ी अच्छा है, अप्रॉक्स 20 या 25 प्लस है, तो काफ़ी अच्छा पैकेज माना जाता है। तो अब बात करते हैं वहाँ के नोटेबल एल्यूमिनियम नेटवर्क के बारे में। तो थिम्सो में गोलसेव जो बीटेक किया था 1979, ये फर्स्ट डायरेक्टर रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंदाई के, आईआईटी मंदाई के वो डायरेक्टर रह चुके हैं।
फिर जी रघुराम जो डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के IIM के जो बेंगलोर में है। फिर TK अलग जो एमटेक किए थे यहाँ से 1971 में, जो डायरेक्टर है इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में, रह चुके 2008 से 2012 तक। फिर कृष्णा भारत जो क्रिएटर है गूगल न्यूज़ के और वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट भी है गूगल के, तो काफ़ी अच्छी एल्यूमिनाई नेटवर्क है। फिर आगे देखते हैं क्या है एल्यूमिनाई। फिर कृष्णा गोपाल कृष्णा जो MSc भी की है और एमटेक भी की है यहाँ से, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था और को फाउंडर भी किए थे इन्फोसिस के, और वो प्रेसिडेंट भी है इंडियन इंडस्ट्री के। और IIT मद्रास में से ही वो एल्यूमिनाई अवार्ड भी मिला था 1988 को, तो काफ़ी अच्छे ये भी माने जाते हैं। फिर मुथुराम जो बीटेक किए थे 1960 में, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है टाटा स्टील के और पद्म भूषण भी मिले थे, और IIT मद्रास में उनको अवार्ड भी मिला था 1997 को। तो बात कर सकते हैं कि एल्यूमिनाई नेटवर्क यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग और शानदार एल्यूमिनाई नेटवर्क है। तो मेरे ओपिनियन क्या है यहाँ के लिए, तो अगर यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है कि एडमिशन ना लेके आपको एडमिशन मिले तो ले ही लेना है। और ये बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है पूरी कंट्री में, नंबर 1 रैंक पे आता है इंजीनियरिंग के, या आपको कई ग्रेट एक्सपीरियंसेस मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ का प्लेसमेंट तो शानदार है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी, और यहाँ से आपका करियर ब्राइट हो जाएगा। 4 साल का एक्सपीरियंस है और शानदार है। तो ऑल द बेस्ट। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक है तो डायरेक्ट क्लिक करके फॉलो कर लेना, और मेन बात चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंटरेस्टेड वीडियो आती ही रहेगी। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।